तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हमारे इस मुल्क के अंदर कुछ वोटिंग के सिलसिले में बात चल रही है। वहाँ कुछ ऐसी बातें, शरंगेज़ बातें चल रही हैं जहाँ से मुसलमानों को इस मुल्क से ख़त्म करने के सिलसिले में और मुसलमानों को मारने के सिलसिले में और मुसलमानों को किसी भी तरीक़े से उमूमी तौर पर मुसलमानों को मारने के सिलसिले में बात चल रही है। जैसा कि आप हजरात भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हर आदमी पॉलिटिक्स का आ रहा है। जो महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन चल रहा है, हर अपने नज़रियात को वहाँ रख रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स का आदमी हो, चाहे वो फिल्म एक्ट्रेस हो, कोई भी आदमी हो, हर तरीक़े से किसी ना किसी तरीक़े से मुसलमानों को उंगलियां उठाने की सिलसिले में और किसी न किसी तरीक़े पर बातें चल रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ता एक ऐसी बात हमारे इस मुल्क के अंदर हुई है जिसका नाम हमारे मुसलमान भी इसको जानते हैं, जिसे मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं। इस बदबख्त ने ऐसी बातें मुसलमानों के सिलसिले में कही हैं कि हम चाहते ये हैं कि उसने उसके अल्फाज ये है कि मैं अगर चाहूं तो इस मुल्क के अंदर से मुसलमानों को ख़त्म कर दूं, और उसने ये भी कहा कि इस ज़मीन के अंदर उनको दफन भी कर सकता हूं। और आगे उसने इस जुमले को ये भी कहा कि अगर इस वोट के सिलसिले में हो या कहीं भी हो, अपने मजहब के सिलसिले की बात हो या कोई भी बात हो, मैं कुछ से कुछ कर सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं जो हमारे मुसलमानों के लिए बड़े अफसोसमंदी की बात है कि हमारे मुसलमान उन चीज़ों को सुनने के बावजूद भी खामोश बैठे हैं और उसके सिलसिले में कोई हुकूमती सिलसिले में कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। बड़ा अफसोस की बात है। तो बहरहाल मैं इस मौजू को बाद में लेता हूं। पहली बात तो यह है कि जैसा कि मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत मैंने तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारका के अंदर फरमाते हैं,
अय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार की कसम है, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि ये अपने बाहमी झगड़ों में, यानी आपसी इख्तिलाफ में कोई भी इख्तिलाफ क्यों ना हो, ये आपसी बाहमी झगड़ों में तुम्हें फैसल मुकर्रर ना कर ले, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम ना बना ले, अल्लाह के रसूल को बड़ा ना बनाए, उस वक्त तक इनके आपसी झगड़ों का इख्तिलाफ खत्म नहीं हो सकता। और आगे अल्लाह ताला का इरशाद ये है, फिर तुम जो फैसला करो उसके बारे में अपनी दिलों में कोई तंगी महसूस ना करे। और फिर अल्लाह आगे ने फरमाया, और उसके आगे मुकम्मल तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपने सर को झुकाना यह भी जरूरी है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल की जुबान से अल्लाह ने लोगों को इस बात की तालीम दी। वह युसल्लिमु तस्लीमा, जिस बात का अल्लाह के रसूल हुक्म करे उस बात को, अपने गर्दन को अल्लाह के हुक्मों के, अल्लाह के नबी के सामने झुकाना यह जरूरी है, यानी उसकी इत्तबा करना जरूरी है। अब यहां कुछ नुक्ते की बातें हैं जो हमारे मुसलमानों के लिए जरूरी है। वो बात पहली ये है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते ला युमिनु, अल्लाह ताला फरमाते फला व रब्बिका ला युमिनुना हत्ता युहक्किमुका। अल्लाह ताला कहते हैं कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि ये अपने बाहमी झगड़ों में तुम्हें फैसल मुकर्रर ना कर ले। आज हमारा मुसलमानों का इख्तलाफ यही है कि अक्सर व बेशतर हमारे मुसलमान छोटी छोटी बातों पर आपस में ऐसे झगड़े मुसल्लत कर लेते हैं जो खानदानों के अंदर हमेशा बाकी रहते हैं। पड़ोस के अंदर ऐसे इख्तलाफ हो जाते हैं, कुछ ऊंच नीच हो जाती है, आपस में चलते 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 लड़ाई झगड़ा तक होता है, और यहां तक होते 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 कई मुसलमानों के आपसी इख्तलाफ से होता है कि कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। और यही बात अल्लाह ताला हमसे कह रहे कि भाई आपसी इख्तलाफ, जो भी इख्तलाफ हो जाए, सबसे पहले उस इख्तलाफ को कुरान और हदीस के मुताबिक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के मुताबिक, उस हुक्म को, उस लड़ाई झगड़े को इस हुक्म के मुताबिक अपने इन चीजों को खत्म करने की कोशिशें करो। लेकिन आज हमारा मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। एक छोटी सी मिसाल भी आपके सामने बताता हूं। कोई आदमी रास्ते में जा रहा था, जाते जाते गलती से उसकी गाड़ी किसी डाली से टक्कर खा गई। अब पीछे वाला आदमी माफी मांगता है कि भाई माफ कर लो, मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, ऐसे चूक से मेरी गाड़ी लग गई है, ऐसी गलती से मेरी गाड़ी लग गई, माफी भी मांगता हूं। लेकिन वो आदमी बजाय माफ करने के, वो आदमी उसको मां बहन की गालियां देता नहीं देता, उससे कहता कि तुझे आंख नजर नहीं, तुझे नजर नहीं आता, आंखें नहीं है, तेरी मां बहन की गालियां देता नहीं देता हमारा मुसलमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तालीम दे रखे है, जब किसी से गलती हो जाए वो आपसे माफी मांगे तो उस गलती को माफ करना जरूरी है। लेकिन आज हमारे मुसलमानों का इख्तलाफ हमेशा हमेशा ऐसा बाकी रहता है जो लामहदूद बाकी रहता है। अगर किसी इंसान से हमें तकलीफ हो गई, वो हमसे माफी मांगता है, तो हमारे लिए जरूरी है कि उसकी गलती को माफ करे। ये नहीं कि भाई उसकी गलती को देखकर, उसकी माफी मांगने के बाद उसने जो गलतियां की है उस गलती को उसे जो है शर्मिंदा करना, उसे बुरा भला कहना, यह शरीयत का हुक्म नहीं है। तो आपसी इख्तलाफ, चाहे मियां बीवी के इख्तलाफ हो या खानदानी इख्तलाफ हो, जो भी इख्तलाफ हो, हर चीज में अल्लाह ताला हमें इस बात की तालीम देते हैं, हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम बनाओ हर चीज हुक्म में, चाहे वो किसी भी तरीका क्यों ना हो, अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक अपने इख्तलाफ को, अपने मसाइल को, अपनी जिंदगी को, अपनी माशरती जिंदगी को, हर चीज को इसमें जो है खत्म करने की कोशिश करो। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला आगे कहते हैं, फिर अल्लाह कहते हैं, फिर जो तुम फैसला करो, अल्लाह के रसूल जो हमें तालीम दे उस तालीम के सामने अपने सर को झुकाना यह जरूरी है। अल्लाह के रसूल ने हमें क्या तालीम दी? सबसे पहली चीज, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। भाई मैं कुछ नुक्ते की बात यहां बता रहा हूं। देखिए दुनिया के अंदर बहुत सारे लामहदूद जो है लोग पैदा हुए नहीं हुए, करोड़ों लोग पैदा हुए। हर इंसान दुनिया के अंदर जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं आज तक करोड़ों लोग दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान
जिसकी मिसाल को अल्लाह ने कयामत तक बाकी रखा और कहा कि जो आदमी इस बंदे के नक्शे कदम पर चलेगा, अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके तुफेल मैं तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करूंगा और कयामत के दिन इसके तुफेल, इस बंदे के तुफेल मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा, तुम्हें जन्नत में दाखिल करूंगा। ये अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह ताला हमें एक आइडियल, एक नमूना बनाए हैं। हर माशरती किसी भी पहलू में हो, अल्लाह ने एक आइडियल बनाया। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे मुसलमानों को देखे, कौन बेहतर आइडियल? उन्हें कहता कि फला हीरो मेरा आइडियल है। उसका पहनना ओढ़ना, उसका जो है रहन सहन, उसका चलना उठना बैठना, उसकी सारी चीजें भी उस हीरो के मुताबिक उसकी जिंदगी होती नहीं होती। उन्हें जो कपड़े पहनता वो कपड़े इन्हें पहनता, जैसा उसने हुलिया इख्तियार किया वैसा हुलिया इन्हें इख्तियार करता है, जो बातें वो कहता है वैसा उन्हें भी करता, जैसे जैसे वो तरीका इस्तेमाल करता हमारा मुसलमान उसका देखा देखी हमारा मुसलमान करता है। वो नहीं देखता कि भाई वो इस्लाम का दुश्मन है, वो नबी का दुश्मन है, वो अल्लाह के हुक्मों का, अल्लाह का दुश्मन है और वो जो है मुसलमानों को दुश्मन, ये हमारा मुसलमान नहीं देखता। फला से मोहब्बत हो गई, उन्हें कैसा भी रहने दे, उसकी चीजें हमारे मुसलमान इख्तियार करता नहीं करता। अब देखे मिसाल के तौर पर सलमान खान देखे, उन्हें कैसा ब्रासलेट डालता हमारा मुसलमान भी डालने को फिर रहा, करना नहीं कर रहा। उन्हें कैसे कपड़े पहनता हमारा मुसलमान भी पहन रहा। सबसे पहली चीज, आदमी के लिए अल्लाह ताला ने एक आइडियल हमें नमूना बनाया दुनिया के अंदर। अल्लाह ने कसम खाकर कहा, जिस बंदे के अंदर इस इंसान के हुलिये होंगे, इस बंदे के इख्तियार, इस बंदे के तौर तरीके होंगे, अल्लाह ने कसम खाकर कहा उसे हम दुनिया के अंदर कभी जलील और रुस्वा नहीं करेंगे। अल्लाह ने कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अगर कोई दुनिया के अंदर बेहतरीन कोई उसवा है, बेहतरीन कोई नमूना है, अल्लाह ने कहा वो तुम्हारे लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। लेकिन आज हमारे मुसलमान का तौर तरीका देखे, कौन सा तरीका भाई? उन्हें कैसा तरीका इख्तियार कर रहा सामने वाला, उन्हें खड़कर पेशाब कर रहा कि उन्हें कई लोगों की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा कि वो नहीं देखता, उन्हें कैसा इख्तियार कर रहा वो जिंदगी इख्तियार कर रहा। इसलिए बार बार मैं आप हजरात के सामने एक हदीस पढ़ता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु, जो आदमी जिस कौम की, जिस इंसान की मुशाबहत इख्तियार करता है, अल्लाह कयामत के दिन उसी इंसान के मुशाबहत के तौर पर उसे कयामत में उठाता। उन्हें जहन्नम में गया तो अल्लाह कहते ये सारी ग्रुप को जहन्नम में भेजो, इन्हें जन्नत में गया तो अल्लाह कहते ये आदमी इसका नक्शे कदम था, इसको भी जन्नत में भेजो। ये अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें हदीस पाक के अंदर इस बात की तालीम दे रखे, कहा है कि कयामत के दिन हर इंसान अपने पैरोकारों के, अपने मुर्शिदों के, अपने माते, जो लोग बड़े होते हैं उनके मातहती के साथ कयामत में उनके झंडे तले खड़े होता। मिसाल के तौर पर शराबियों की एक टीम होती है, जुआरियों की एक टीम होती है, सूदखोरों की अलग टीम होती है, बेहयाओं की अलग टीम होती है। ये अल्लाह का हुक्म है, भी मेरी बात नहीं। जानियों की अलग टीम होती है, बेहया पहलाने वालों की अलग टीम होती है। ये अल्लाह का हुक्म है। कयामत के दिन हर इंसान के गिरोह अलग अलग होंगे, हर गिरोह अलग अलग होते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं जिस गिरोह पर अल्लाह का अजाब होगा तो सारे लोग उसके साथ जाएंगे। यही तो बात अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इस बात की हमें तालीम दिए है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस वक्त जहन्नमी लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला जो है जहन्नम के अंदर एक सुतून बनाए हैं। ये हदीस जहन में रखना, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाए है जहन्नम के अंदर एक सुतून बनाए हैं जिसे कहते हैं मिंबर। यहां जैसा मिंबर है मस्जिद के अंदर, ऐसा जहन्नम में अल्लाह एक मिंबर बनाएंगे। उस मिंबर पर शैतान बैठेगा, शैतान बैठेगा और शैतान से लोग कहेंगे, वकाल शैतान, अल्लाह ताला शैतान से लोग कहेंगे, ऐ शैतान हमने तेरी पैरवी की, तेरी इत्तबा की, तेरे वजह से हमने जहन्नम में आए। शैतान कहेगा मैंने तुम्हें रास्ता पकड़कर, हाथ पकड़कर बताया, मैंने तो उंगली पकड़कर जहन्नम की तरफ नहीं लाया, मैंने तुम्हें रास्ता बताया है, मैं तुम्हें लेकर नहीं चला वहां पर, मैंने तुम्हें बताया कि भाई इस रास्ते पर चलो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होगी। तुमने उस रास्ते पर चले, तुम जहन्नम में आ गए, मुझे क्या तुम कोसते हो। बाज उलमा ने लिखा है, यहां तक लिखा है फिरौन भी अपने मातहतों के सिलसिले में फिरौन के लिए भी वहां हुक्म होगा। फिरौन भी कहेगा
लोगों मैंने तुम्हें गुमराह नहीं किया, तुम मेरी मातेहती में रहकर गुमराह हुए हो। तो बहरहाल बात समझ में आ गई कि कयामत के दिन हर इंसान को उसकी मातहतों के साथ उठाया जाएगा, उसके मातहतों के साथ। जिसके नक्श कदम पर चलता है अल्लाह कयामत में उसी इंसान के नक्श कदम पर चलाएगा। तो हमारे लिए नक्श कदम अगर कोई नमूना है तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए अगर कोई नमूना है, तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन नमूना है, वो तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस नक्श कदम पर चलकर तुम दुनिया आखिरत में कामयाब हो सकते हो। आज हमारे मुसलमानों को देखे, बड़े अफसोस के साथ भी बात कह रहा हूं, इस बदबख्त ने मिथुन चक्रवर्ती ने गुज़िश्ता हफ्ता यानी जुमेरात के दिन या चाशुम्बे के दिन इसने एक भजन दिया। इसने अपने स्पीच में कहा कि लोगों, मुसलमानों से कहा हम मुसलमानों को इस भारत से खत्म करेंगे। उसने अलग ये बात कहा और उस स्टेज पर बैठने वाले कोई ऐरे गहरे नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान का, भारत का जो है वजीर खारिजा भी वहां मौजूद था, वजीर दाखिला भी वहां मौजूद था। सारों के सामने इसने बात को कहा कि हम हिंदुस्तान से, भारत से मुसलमानों को खत्म करेंगे। और उसने आगे ये भी कहा मैं यहां पर इस भारत की जमीन पर इन लोगों को दफन भी कर दूंगा। यह बात इसने कहा है, आपने सोशल मीडिया पर देखा है। और उसने यह भी जुमला कहा कि आगे उसने ये भी कहा मैं चाहता ये हूं आगे इस मुसलमान कौम के साथ कुछ भी कर सकता हूं, इनके साथ में। क्या कहा उसने? कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन गैरत की बात, अफसोस की बात यह है, हमारे मुसलमान कितने अफसोस की बात, कई मुसलमान हमारे उसके आशिक बने हुए आज भी हैं, है कि नहीं है? मुझे ये बयान एक इसी हफ्ते की बात, एक प्रोग्राम में जब मैं बयान किया तो एक आदमी आकर मुझे जो है खुद इंस्टाग्राम ऑन करके कहा कि हजरत हमारे मुसलमान आज इसके कई फॉलोवर्स बने हुए हैं, इसकी तरह डांस भी करते हैं, इसकी तरह कपड़े पहनते हैं, इसके तौर तरीके को हमारे मुसलमान इस्तेमाल करते हैं। जबकि कुरान हमें इस बात की तालीम देता है, हदीस हमें इस बात की तालीम देता है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। क्या कहा? उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक के तुम अपने माँ बाप से बढ़कर, तुम अपने औलाद से बढ़कर, अपने रिश्तेदारों से बढ़कर, अपने खानदान वालों से बढ़कर, अपने कुंबे वालों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। अफसोस की बात ही नहीं है, ये इतना बड़ा मुसलमानों का दुश्मन है। आपको मैं बताता हूं, ज़हन में रखना, इतना बड़ा मुसलमानों का दुश्मन है ये। जिस वक्त इसको फिल्म हिस्ट्री में जब आया, इसने जब ये इंप्रूव होने लगा, ये इब्तदाई दौर से भी मुसलमानों का दुश्मन था। ये इब्तदाई तौर पर भी इसका एक स्टाइल था, आप पुराने लोग जानते हैं, इसका एक स्टाइल था दाढ़ी काटने का तरीका। भाई हमारे मुसलमानों के अंदर क्या है, हम दाढ़ी जो छोड़ते हैं वो यहां की हिड्डी से लेकर, जो नरम हिड्डी है इसके नीचे से दाढ़ी छोड़ना ये वाजिब है और जरूरी है। इसके ऊपर से गाड़ी, इसके जो है ऊपर से आप बाल काट सकते हैं, लेकिन नरम हिड्डी से, जो नरम हिड्डी है इसके नीचे बाल का उतारना ये गुनाह कबीरा, हराम है कि नहीं है? ये मुसलमानों का और अल्लाह के रसूल का इतना बड़ा दुश्मन था। इसने जो है कहा अगर मैं यहां से बाल काटूंगा तो गया कि यह समझ में आएगा कि मैं दाढ़ी को भी छोड़ रहा हूं। और उसने कहा कि भाई यहां से नहीं, बल्कि अपने बालों को वो यहां कान के ऊपर से काटता था, वो अपनी दाढ़ी को कान के ऊपर से काटता था और लोगों को इस बात की तालीम देता कि मुसलमानों का दुश्मन ऐसे बनो कि उनकी किसी में भी इत्तबा ना हो, है कि नहीं है? आप पुराने लोग जानते हैं, उसकी जो फोटो उठाकर देखे, उसकी दाढ़ी जो है वो कान के ऊपर से दाढ़ी कटी हुई है। और हमारा मुसलमान, अफसोस की बात यह कि जब ये मैंने बात कही तो कई मुसलमानों ने कहा कि हजरत ये तरीका भी हमारे मुसलमानों ने अपनाया है। कई मुसलमानों ने हमारे इस तरीके को भी अपनाया है कि हमारे मुसलमानों के अंदर बाज लोग वो भी मौजूद थे और है कि अपने दाढ़ी को कान के ऊपर से काटते हैं और पूछते कि भाई ये क्या तरीका? कहते हैं कि भाई ये फला हीरो मिथुन जो है ऐसे बाल काटता, इसलिए हम भी ऐसे बाल काट रहे, जबकि उन्हें मुसलमानों का दोस्त की दुश्मन उन्हें, है कि नहीं है? अफसोस की बात है भाई, जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन वो हमारा भी दुश्मन है। जो आदमी हमारे माँ बाप का दुश्मन है हम उसको अच्छा कहेंगे? जो आदमी खुदा का दुश्मन है हम उसे अपने दोस्त नहीं बना सकते?
जो आदमी रसूल का दुश्मन हो हम उसे दोस्त नहीं बना सकते, जो आदमी दीन का दुश्मन हो हम उसे दोस्त नहीं बना सकते। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। अल्लाह ताला कहते हैं ए मुसलमानों, कान खोलकर जहन में रखना, ये कुफ्फार आपस में एक दूसरे के दोस्त थे, इनसे मोहब्बत ना करो। इसलिए उलमा ने इस आयत की तशरीह में लिखा है कुफ्फार से दिली मोहब्बत करना यह हराम है। कुफ्फार से दिली मोहब्बत करना, दिल से मोहब्बत करना। कई लोगों को हम देखते हैं, आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, फला हीरो का बर्थडे हुआ, उसके घर के सामने खड़े होकर बेशर्मों की तरह हमारे मुसलमान, कई मुसलमान रात रात दिन खड़े होकर उस घर के सामने उसे बर्थडे का विश करने के वास्ते खड़े होते नहीं होते। आप मुंबई में देखते होंगे, मुंबई में देखो आप, मैं खुद अपनी आंखों से देखी बात में कह रहा हूं, कई कई दिन उसके बर्थडे का विश करने के लिए। अफसोस की बात यह है कई हमारे मुसलमानों को देखता हूं, फला हीरो का बर्थडे रहा, इन्हें घर में बैठ को केक काटना और शौक से कहता। एक मुसलमान से मेरी एक मुसलमान से मुलाकात हुई, मैंने उससे कहा कि भाई ये क्या हाथ में जो है चेन डाल के रखे हो, ये डालकर रखे हो चेन हाथ में गले में, क्या बात? हजरत ने कहा हजरत मैं फला हीरो का दोस्त हजरत, मैं सलमान खान का दोस्त हजरत। ने कहा कितने साल से? कम से कम 20-25 साल से मैं इसका दोस्त हजरत। और उसने शान से ये कहा 20 साल या 22 साल से मैं हर साल उसका बर्थडे अपने घर में मनाता हूं। है कि नहीं है? इसे मोहब्बत कहेंगे, इसे दीवानगी कहेंगे? आप मुझे बताओ। जबकि मुसलमानों को हमें इस बात की तालीम अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे लिए अगर कोई बेहतरीन नमूना जिससे तुम दुनिया आखिरत में कामयाब हो सकते हो वो है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर बेहतरीन अगर किसी का अगर हुस्न हसना है वो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न हसना है। बाज़ उलमा ने एक बात लिखी है, और नुक्ते की बात मैं कह रहा हूं, बाज़ उलमा ने लिखा है क़यामत में अल्लाह ताला बाज़ लोगों को उठाएंगे, और हदीस भी ये मौजूद है, बाज़ उलमा ने हदीस भी ये मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत में अल्लाह ताला इस बात का ऐलान करेंगे सैयद मोहम्मद, अल्लाह ताला ऐलान करेंगे सैयद मोहम्मद। उस वक्त जितने लोग जिनका नाम सैयद से शुरू होगा वो भी खड़े हो जाएंगे, और जिनका नाम मोहम्मद से शुरू होगा वो भी खड़े हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर कोई आदमी सैयद खानदान का है, उसका नाम है सैयद रिहान, सैयद जीशान, सैयद दानिश, इस तरह का नाम है। अगर कोई मुसलमान सैयद नहीं है, आजकल तो न्यू सैयदा मल्ला की मिलते नहीं मिलते, उन्हें सूद खाना की, ब्यास खाना की, उन्हें भी सैयद हो रहा नहीं हो रहा, उन्हें क्या कर रहा कि उन्हें भी सैयद है नहीं, फला बाजार में बैठ को 10 डुबके मारा तो उन्हें भी सैयद। भाई सैयद किसे कहते हैं? जो आदमी अल्लाह के रसूल का खानदान का उसे कहते हैं सैयद। और सैयद घराने वालों के उनके नक्श कदम पर उनके तौर तरीके को देखकर हम पहचान सकते हैं वो अल्लाह के रसूल का खानदान का हो। और रसूलुल्लाह का खानदान का इंसान कभी जो है बेढंगा नहीं होता। बात समझ में आ रही? कभी जुबान से झूठ नहीं बोलता उन्हें। आजकल न्यूज सैयदा अल्लाह की निकल गई। बहरहाल, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका नाम मोहम्मद होता हो, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद रिहान, जो आदमी के नाम के साथ मोहम्मद लगा रहता, बाज हमारे मुसलमान नाम से पहले मोहम्मद लगाने से भी शर्मते हैं। मेरे पास नाम लिखने आते, कहते भाई आपका नाम क्या? फला नाम। मैं मोहम्मद हजरत, मेरे नाम के साथ मोहम्मद नहीं हटा दो हजरत, मैं खान हजरत, मैं पठान हजरत, मैं ये कौन सा भी पठान ब्यागा सभी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस नाम के साथ मोहम्मद मिला हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत में जब अल्लाह मोहम्मद के नाम के साथ ऐलान करेंगे, जो जो लोग अपने मोहम्मद का नाम सुनकर खड़े होंगे, अल्लाह कहेंगे तुम क्यों खड़े हो? कहेंगे कि अल्लाह तूने मोहम्मद पुकारा, मेरा नाम भी मोहम्मद है। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे नबी के साथ तूने नाम रखा, जा तेरी मगफिरत तू जन्नत में चले जा। सिर्फ नाम के बदौलत। बाज़ उलमा ने लिखा है एक आदमी गुनहगार होगा, गुनाहों से मुलविस होगा, अल्लाह के सामने खड़े होगा, अल्लाह उसे पूछेंगे तूने क्या किया दुनिया के अंदर? कहे कि अल्लाह नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक चीज किया। अल्लाह क्या किया? अल्लाह तेरे नबी की सुन्नत छोड़ा हूं, अल्लाह बस तेरे नबी की सुन्नत छोड़ा हूं। उलमा ने लिखा है अल्लाह को इस बंदे की अदा इतनी पसंद आएगी, इतनी पसंद आएगी, अल्लाह कहते हैं मैं नबी के, जिस नबी से मैं मोहब्बत करता हूं उस नबी के हुलिये को इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता हूं, जा मैं तेरी मगफिरत कर दिया, जन्नत में दाखिल हो जा। इसलिए आज से बात से
दाढ़ी छोड़ने को जरूरी समझो। आज हमारे मुसलमानों के हालात क्या, तभी दाढ़ी छोड़ डाले बोले तो घरों से सबसे पहले क्या रे तू बुढ़ा होगा ना रे होती बोलते, नहीं बोलते। कौन बोलते हैं? सबसे पहली उसके घर के अंदर जो दादी होती है उन्हें बोलते सब बुढ़ा होगा ना जी होगा। बाज ऐसे भी मेरे पास हालात आते, दाढ़ी छोड़े हुए इंसान कुछ रिश्ता तक नहीं देते। एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, क्यों भी शादी? हजरत मेरी 35 साल हो गए शादी नहीं हुई। क्या बात? कहां गए? तो भी खाली दाढ़ी देखो। इन्हें मौली साहब शादी करते नहीं, हमें करते। बात समझ में आ रही? ऐसे हमारा मुसलमानों का जहन बन गया, ऐसा मिजाज बन गया है। सुन्नत से हमारा मुसलमान जो है दूर भाग रहा। खुदा की कसम इस मिंबर रसूल पर बैठ कर कह रहा हूं, खुदा की कसम, फिर एक मरतबा कहता हूं, खुदा की कसम में खाकर कहता हूं, अगर उसने हिकारत के तौर पर अगर दाढ़ी काटता हो, हिकारत के तौर पर मुझे दाढ़ी पसंद नहीं, मेरे चेहरे से मैं दाढ़ी निकालकर मैं अच्छा दिखता हूं, खुदा की कसम उन्हें इस्लाम से निकल जाता, उन्हें क्या निकल जाता? उन्हें इस्लाम से निकल जाता उन्हें। और बाज उलमा ने मसला यह भी लिखा है, अगर कोई आदमी आईने में खड़े होकर, ऐनक के सामने खड़े होकर यह कहता हो कितना अच्छा हीरो के सगा दिक्रों में दाढ़ी काटकर मुझे दाढ़ी पसंद नहीं, उलमा ने लिखा है कि उन्हें भी इस्लाम से निकल जाता। नबी की सुन्नत से, नबी की किसी भी तरीके पर मजाक उड़ाना इन्हें इस्लाम से निकल जाता उन्हें। बात समझ में आ रही? हमें दीन को मजाक समझ ली, हमें आज हम दीन को जो है एक खेल समझ ली, बुड्ढा बुड्ढी का खेल, जैसे हमारी जुबान में कहते बुड्ढा बुड्ढी का खेल। हजरत क्या भी नहीं। और अल्लाह के, और एक बात हमारे मुसलमानों को देखते, बाज मुसलमानों की बालों की हालत देखे, ये सामने से था गुच्चा, पीछे से पूरा कटा हुआ। ये क्या भी तरीका है? नारियल को देखे आप, ऊपर से नारियल पूरा पाक, नीचे पूरा देखे तो ऐसा रहता हो, ऐसा उन्हें काट लेकर आता। अब क्या स्टाइल? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के करीब कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने बालों को इस तरह काटेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस मिंबर रसूल पर मैं कह रहा हूं, हदीस में आपके सामने बता सकता हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो लोग जहन्नमी है। कौन लोग हैं? इस तरह बाल काटने वाले जहन्नमी है। आज कई मुसलमान, हमारे कई मुसलमानों को देखे, सामने इतने बाला, पीछे पूरे बाला काट ले को, क्या भाई फला हीरो का स्टाइल। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जहन्नमी लोगों की अलामत है, उन्हें जहन्नमी है उन्हें। इसलिए अपने तरीकों को बदले, अपने तरीकों तौर तरीके को। भाई एक आदमी देखे किसी मजहब के अंदर अगर कोई नमूना ना हो, वो आदमी कह सकता है कि भाई मेरे मजहब के अंदर कोई आदमी ऐसा नमूना नहीं जिसको मैं इख्तियार कर सकूं। बात समझ में आ रही? भाई हमारे मजहब के अंदर अगर कोई नमूना है, अल्लाह के रसूल है। हर तरीके के अंदर, चाहे आप बिजनेस में देखो, चाहे मियां बीवी में देखो, हर मामले के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है। किसी में भी अल्लाह के रसूल हमें जो है महरूम नहीं किया। करे हैं क्या? चप्पल पहनने का तरीका तक अल्लाह के रसूल ने हमें सिखा कर गए। पाखाना करने का तरीका, किस तरह पेशाब करे, पाखाना करे, कैसे जाकर वहां बैठे, अल्लाह के रसूल ने हमें वो भी तरीका सिखाया है। हमारे एक बात मुझे जहन में याद आ गई, हमारे मुसलमानों के अंदर एक बात है, अगर कोई आदमी बैतुल खुला के अंदर पेशाब खाने के अंदर इंतकाल होगा तो कहते क्या खबीस जे कोकोस में को मरगाना जी, उन्हें बोलते नहीं बोलते। उलमा ने एक मसला लिखा है, जो आदमी दुआ पढ़कर जाता है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, जो आदमी इस दुआ को पढ़कर जाता है सुन्नत तरीके के मुताबिक पाखाना अगर करता है, पेशाब करता है, अगर वो इंतकाल भी हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर उसने इंतकाल किया, उलमा ने लिखा है वो आदमी का इंतकाल होना भी इबादत है। क्यों? उसने नबी की सुन्नत के मुताबिक पाखाना और पेशाब कर रहा था, उसी दरमियान उसका इंतकाल हुआ है। नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए इंतकाल हो जाए, क्या इबादत नहीं वो है कि नहीं है? इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को हम हकीर ना समझे। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहली चीज, हर चीज में हम अल्लाह के रसूल का इत्तबा करें। आज हमारे भारत के अंदर हर एरा गिरा उठा, कुछ ना कुछ कह दिया, कहा कि हम मुसलमानों को खत्म कर दे। इस भारत के अंदर कोई ऐसा भी मैका लाल नहीं पैदा हुआ जो मुसलमानों को खत्म कर सके। यह हमेशा कौम बाकी रहने वाली। अल्लाह ताला ने इस वादा किया है, अल्लाह ताला ने वादा कर रखे, कयामत तक हम मुसलमानों को बाकी रखेंगे। ये अल्लाह का हुक्म है। भाई दुनिया के अंदर कई लोग आए, मैं आपके सामने सीरत बयान कर सकता हूं, तारीख बयान कर सकता हूं। जब तातारियों का वक्त था, तातारी जिस वक्त इस दुनिया के अंदर हुकूमत करने लगे, एक एक वक्त में, एक एक दिन में, मुअर्रिखीन ने लिखा है एक एक दिन में तातारियों ने 25,000
1 लाख 1.5 लाख तक मुसलमानों को कत्ल किया है। कितने लोगों को? 1.5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया है। लेकिन आज मुसलमान कौम खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। वही तातारी कौम के अंदर उसी बादशाह के बेटे को अल्लाह ने जो है ईमान से नवाजा, सारी की सारी कौम मुसलमान हो गई। तातारी कौम सारी मुसलमान हो गई। अल्लाह के पास हिदायत में कोई देर नहीं है। बात समझ में आ रही? जिस इंसान को अल्लाह जो है गलत रास्ते पर रखे, उसी के जरिए से अल्लाह लोगों को हिदायत दे सकते हैं। किसी को हम हकीर ना समझे। तो बहरहाल आपके सामने एक नमूना रखिए, भाई जान चले जाए लेकिन रसूल की सुन्नत हमारी जिंदगी से नहीं निकलना। अल्फाज कोई भी क्यों ना हो, अल्फाज तक नहीं निकालेंगे, तरीका भी हम अल्लाह के रसूल का नहीं छोड़ेंगे। नमूना हमारे लिए फलस्तीन को देखिए आप, 1.5 साल से जंग चल रही, 1 साल हो गया, 1.5 साल के करीब हो रही जंग चल रही। कभी आपने किसी बच्चे की जुबान से सुना उसने कहा हो कि हम जंग हार गए, अब जंग बंद कर दो? इसराइल से कहा? नहीं कहा। मां भी चले गई, बाप भी चले गया, सारा खानदान उजड़ गया, कुंबा तक उससे उजड़ गया, सारा इलाका उजड़ गया, घरों के घर जो है तहस नहस हो गए। लेकिन जुबान से एक ही जुमला कह रहा है, अल्लाह हमारे साथ है, रसूल का तरीका हम छोड़ेंगे नहीं। इसे कहते हैं ईमान। है कि नहीं है? इसलिए मैं आपसे एक बात में कहता हूं, जो फलस्तीन का बच्चा, जिस बच्चे के अंदर इतना ईमान है और यह कहता है कि भाई मेरे नजदीक अल्लाह सबसे पहले सामने है और मेरे नबी का तरीका मेरे नजदीक महबूब है, सारी दुनिया की चीजें हम फना बर्बाद कर देंगे लेकिन दीन से हम फिरने वाले नहीं, उस बच्चे के चप्पल के धूल के बराबर भी हम नहीं है। क्यों भाई? जिस बंदे के अंदर इतना ईमान है, क्या हमारा मुसलमान का ऐसा ईमान है क्या? बताओ मुझे, है क्या भाई? अब कोई मुझे कह सकता क्या हजरत चप्पल की धूल भी नहीं बोल डाले ना हजरत, हम ना होगा। बोलने वाले बोलती भाई, बोलने वाले बोलती। देखिए जिसके माँ बाप भी मर गए, खानदान उजड़ गया, कबीला चले गया, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा? अल्लाह हमारे साथ है तो सारी दुनिया हमें क्या चढ़े, सारी दुनिया हमारी मुखालफत हो जाए लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। कोई मुसलमान ऐसा कहता हमारा? बोलता क्या? बोलो भाई, जिसके सामने उसके माँ बाप को मार दिया गया हो, सारी चीजें उजड़ गई हो, लेकिन वो तौर तरीका रसूल का नहीं छोड़ा उसने। आज हमारे मुसलमान का देखे, थोड़ा सा कहते भी मिल गया, फला हीरो का स्टाइल, फला हीरो का स्टाइल। अल्लाह की कसम ये हमारे लिए कामयाबी नहीं। इसलिए आज से वादा करें हम अल्लाह के रसूल की तरीके पर अमल करेंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।